अब बात करेंगे कि पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। बेस्ट पोस्चर फॉर स्लीपिंग, खास तौर से लोअर बैक पेन के लिए बेस्ट इज जब आप करवट लेके सो रहे हैं और आपने अपने घुटने मोड़े में। ये वो पोजीशन है जिसमें आपकी लोअर बैक पे सबसे कम प्रेशर होता है। तो जैसे अगर कोई बैक पेन का पेशेंट है, अगर वो पूरी रात बिल्कुल सीधा सोएगा शवासन में, डेफिनेटली उसको बैक पेन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो राइट या लेफ्ट करवट ले ले, अपने घुटनों को मोड़ ले, उस सिचुएशन में जब वो सोता है तो उसकी स्पाइन की मसल्स रिलैक्स होती हैं एंड ही विल गेट अप इन अ बेटर पोजीशन इन द मॉर्निंग और पेन नहीं बढ़ेगा। तो सारे बैक पेन के पेशेंट्स को हम कहते हैं सेमी हार्ड या सेमी रिजिड आपको गद्दा यूज़ करना है। लैटरल पोजीशन कहते हैं, साइड में सोने वाली पोजीशन को लैटरल पोजीशन कहते हैं। उस पोजीशन में सोना है, घुटने थोड़े से मोड़ लेने हैं और आपका पिलो उतना मोटा होना चाहिए कि जब आप साइड में सो रहे हैं तो आपकी गर्दन को सपोर्ट करें। जी, तो ये पेन वाले पेशेंट को आप बता रहे हैं, जिनको पेन नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि पूरी रात सीधा कोई भी नहीं सो सकता, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और भगवान ने हमारा सिस्टम भी इसी हिसाब से बनाया है कि अगर आप पूरी रात सीधा सोने की भी कोशिश करेंगे, 1 या 1.5 घंटे बाद आपकी बॉडी खुद ही मांगेगी कि आप साइड पोजीशन में टर्न हो जाएं ताकि आपके प्रेशर पॉइंट्स चेंज हों। राइट। इसमें एक और चीज़ आती है डॉक्टर, वो आता है टेम्परेचर। क्योंकि आप क्या कहते हैं, सब लोग एसी के अंदर सोते हैं और बहुत कम टेम्परेचर कर लेते हैं, कोई 18 कोई 20 करके, फिर मोटे मोटे ब्लैंकेट लेकर के सो रहे होते हैं। तो क्या टेम्परेचर भी हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में पेन की वजह बनता है? टेम्परेचर का रोल आता है खास तौर से उन पेशेंट्स में जो बड़ी उम्र के हैं या जिनको इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या जिनको एग्जिस्टिंग मसल प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई 20 साल का लड़का है जिसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कमरा ठंडा करके चादर ओढ़ के या कंबल ओढ़ के सो रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को बैक पेन है या किसी को इन्फ्लेमेटरी पेन है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो लोग अगर ठंडे कमरे में सोएंगे तो वो सुबह उठेंगे पूरा शरीर अकड़ा हुआ होगा, मसल्स पेन कर रही होंगी। टेम्परेचर का रोल डेफिनेटली है, लेकिन क्या है, एक साउंड स्लीप के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर या जिस सराउंडिंग में आप सो रहे हैं, अगर वो थोड़ा ठंडा रहे तो आपको नींद बेटर आती है। अगर आप गर्मी में सोने की कोशिश करेंगे, यू माइट नॉट फील कंफर्टेबल। तो अगर हम साउंड स्लीप की बात करें और आपका रेस्पिरेशन रेट कम हो, नींद ना टूटे, हार्ट रेट आपका रिलैक्स स्टेट में जाए, उसके लिए कमरा थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ठंडा होना सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जी, एग्री। मतलब मेरा क्वेश्चन वही था कि नॉर्मली 25 के आसपास या 22-23 भी अगर आप रखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन लोग 17-18 पर ले जाते हैं। अगर आप एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रखते हैं तो नॉर्मली 24 इज़ व्हाट वी रिकमेंड। जी, 24 इज़ आइडियल कि जिसमें आप सोएंगे, आपको पसीने भी नहीं आएंगे, आप एक पतली चादर ले लेंगे, कंफर्टेबल नींद भी आएगी और आपकी मसल्स में भी स्टिफनेस नहीं बढ़ेगी।